नमस्कार। किसी भी किताब को समझने के लिए उसके प्रस्तावना यानी उसका प्रीफेस उसकी आत्मा की तरह होता है। आज हम डॉक्टर प्रणव पंड्या की किताब महाशक्ति की लोक यात्रा के प्रीफेस को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लेखक हमें किस यात्रा पर ले जाने वाले हैं। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प से, संभवामि युगे युगे। ये एक बहुत पुराना विश्वास है कि जब जब दुनिया को, मानवता को एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तब तब दिव्य शक्तियां इंसान का रूप लेकर इस धरती पर आती हैं। और यही सोच, यही आइडिया इस पूरी किताब की नींव है। तो सवाल ये है कि ये दिव्य अवतरण होता कैसे है? लेखक बताते हैं कि जब भी कोई दिव्य पुरुष शक्ति अवतार लेती है तो अकेली नहीं आती। उनकी जो काउंटर पार्ट्स होती हैं, उनकी जो शक्ति होती है, वो भी उनके साथ ही अवतरित होती हैं। और लेखक के अनुसार ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा इतिहास, हमारे पुराण ऐसी ही डिवाइन पार्टनरशिप्स की कहानियों से भरे पड़े हैं, जहां एक स्त्री शक्ति एक पुरुष अवतार के बड़े काम में उनकी मदद करने के लिए आती हैं। लेखक इस पैटर्न को समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान श्री राम के साथ माता सीता, भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रुक्मिणी, भगवान बुद्ध के साथ यशोधरा, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है। तो इसे एक तरह से एक हिस्टोरिकल पैटर्न की तरह पेश किया गया है। लेकिन यहाँ एक और भी गहरा पॉइंट है। लेखक का तर्क है कि ये सभी महान नारियां कोई अलग अलग शक्तियां नहीं थीं, बल्कि वो एक ही परम शक्ति, जिसे महाशक्ति कहा गया है, उसके अलग अलग रूप थे, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस थे, जो समय की ज़रूरत के हिसाब से अपने अवतार की मदद करने के लिए आईं। और अब आता है इस प्रस्तावना का सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा पॉइंट। लेखक के अनुसार हमारे युग में कोई आंशिक या पार्शियल अवतार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अवतार का आगमन हुआ है। किताब का दावा है कि आज के युग में वही महाशक्ति अपनी पूरी शक्तियों के साथ अपने संपूर्ण रूप में माता भगवती देवी शर्मा के रूप में अवतरित हुईं, और उनका मकसद अपने आराध्य गुरुदेव के मिशन में उनकी मदद करना। लेखक के अनुसार माताजी ने अपने जीवन से जिस संदेश को सच कर दिखाया वो था, नारी अबला नहीं, शक्ति स्वरूपा है। उन्होंने इस बात को जिया कि एक महिला कमजोर नहीं, बल्कि खुद शक्ति का स्रोत है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई आदर्श भूमिकाएं निभाईं। एक आदर्श गृहिणी और माँ से लेकर एक बहुत बड़ी तपस्विनी और एक ज्ञानी गुरु तक। मतलब उन्होंने जीवन के हर रोल में एक मिसाल कायम की। तो अभी तक तो हम कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। अब लेखक हमें एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही निजी दुनिया में लेकर जाते हैं। यहाँ लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या ये साफ करते हैं कि वो कोई दूर से देखने वाले ऑब्जर्वर नहीं हैं। उन्हें दशकों तक माताजी के बहुत करीब रहने का सौभाग्य मिला, यहाँ तक कि उनके आखिरी पलों में भी। इससे उनकी बातों में एक बहुत गहरी सच्चाई और एक पर्सनल टच आ जाता है। तो लेखक ने उन्हें कैसा पाया? एक कमाल का पैराडॉक्स, एक अद्भुत विरोधाभास। एक तरफ वो बेहद सिंपल और सहज थीं, और दूसरी ही तरफ उतनी ही रहस्यमयी, उतनी ही मिस्टीरियस। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया से परे थीं। जरा सोचिए, दशकों तक इतने करीब रहने के बाद भी लेखक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनके जीवन को, उनके एसेंस को शब्दों में पूरी तरह से बयां करना नामुमकिन है। ये बात हमें उनकी गहराई का अंदाजा देती है। तो फिर एक सवाल उठता है ना, कि अगर उनके जीवन के बारे में बताना नामुमकिन है, तो फिर ये किताब लिखी ही क्यों गई? इसका मकसद क्या है? और यहीं से बात व्यक्ति से हटकर उनकी विरासत की तरफ जाती है। और यहाँ हमें जवाब मिलता है, ये किताब सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसे एक स्पिरिचुअल गाइड के तौर पे पेश किया गया है, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों की मदद कर सके। लेखक इस किताब को दृश्य सत्यों का एक कलेक्शन कहते हैं। मतलब ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्हें हम देख समझ सकते हैं, और ये घटनाएं खिड़की की तरह हैं, जिनसे हम उस अदृश्य, उस डिवाइन रियलिटी की एक झलक पा सकते हैं। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए एक स्पिरिचुअल टूल है। लेखक के अनुसार ये किताब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम करती है। जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए ये एक गाइड बुक है। जो भक्त हैं, उनके लिए ये उनकी मौजूदगी को महसूस करने का एक तरीका है। और जो योग के छात्र हैं, उनके लिए ये सच्ची साधना का एक उदाहरण है। कुल मिलाकर ये सभी के लिए
जीवन सुधा यानी लाइफ्स नेक्टर की तरह है जो चेतना को जगाती है। और फिर लेखक एक और भी गहरी बात कहते हैं कि ये किताब सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवंत संबंध है, अ लिविंग कनेक्शन। उनका विश्वास है कि माताजी आज भी मौजूद हैं और जो भी इस किताब को भाव से पढ़ता है वो इसके भावों को महसूस करती हैं। प्रस्तावना खत्म होती है एक बहुत ही भावुक प्रार्थना के साथ, जिसमें लेखक देवी से दुनिया के दुखों को दूर करने और सब पर अपनी कृपा बरसाने की विनती करते हैं। ये उस गहरी भक्ति को दिखाता है जिसके साथ ये किताब पाठकों को दी जा रही है। और आखिर में ये प्रस्तावना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी का जीवन इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, तो क्या कुछ शब्द उसे सच में पकड़ सकते हैं? क्या एक किताब सच में एक जीवंत संबंध बन सकती है? शायद यही इस प्रस्तावना का असली रहस्य है, जो हमें आगे पढ़ने और खुद अनुभव करने के लिए बुला रहा है।